अगर ऐसे बोले तो लड़कियां गुरुद्वारा में सोती है और लड़के बोल रहे तो जो रोड है, रोड के बीच में एक भूयार है मैम, उसमें सोते वो। दिन है मैडम, त्योहार का दिन है सबके लिए। मतलब ये बेहतरीन होता है त्यौहार मनाना। रंग मतलब अलग अलग रंगों से ये त्यौहार मनाया जाता है ना। मतलब हर कोई रंग ऐसा मिला जाता है जीवन में कि चलो सब रंग एक साथ मिल जाते हैं, तब जीवन का कोई अलग पहराव शुरू हो जाता है। लेकिन हमारे लाइफ में मतलब कोई रंग है ही नहीं। हमारी वैसे भी ज़िंदगी बेरंग। नहीं नहीं, ऐसा मत सोचो। मैम आज होली का दिन जो आपने हमारे साथ गुजारा, तो ऐसा लगा कि आज हम माँ बाप के साथ ही होली मना रहे हैं, क्योंकि हर साल हम माँ बाप के साथ होली मनाते हैं। अगले साल आप जरूर अपने माँ बाप फैमिली के साथ मनाएंगे सब लोग। तो सरकार फिर भी हमारे नहीं सुन रही। आज 2 महीने हो गए मैम कि हम दिल्ली की सड़कों पे भटक रहे हैं और 1,11,000 पद भी खाली है। जब जवानों की ड्यूटी लगती है मैम सरहदों पर, तर वहाँ पे जहाँ पे 10 जवानों की ज़रूरत होती है मैम, तो वहाँ पे 4 या 5 जवान 10 लोगों का काम करते हैं। तो मैम, तो आपने जो अपनापन दिखाया इसलिए आपको जितना भी शुक्रिया अदा करो। हम हमारे बस यही इच्छा कि हमें जल्द से जल्द ज्वाइनिंग मिल जाए, और जिस दिन हमें ज्वाइनिंग मिल जाए तब तो उस दिन हम आपके साथ होली खेल लें। खिलाया मतलब रहने के लिए जगह नहीं दे रहे कोई, तो मैम खाना खिलाने की दूर की बात है, और वो आज आपने करके देखा। मैम, सुबह से तो बहुत बुरा लग रहा था कि हमारे दोस्त लोगों के फ़ोन आ रहा था कि कब आ रहे हो, तुम्हारे बिना होली अच्छी नहीं लग रही है। घर वालों का भी फ़ोन आया था, लेकिन आपने जो अपनापन दिखाया, इतने बड़े शहर में कोई किसी को नहीं देखता, लेकिन आपने हमें खाना खिलाया। आपने मतलब मैंने कुछ नहीं खिलाया, वो ऊपर वाला ने, कहते हैं ना दाने दाने पे लिखा आप खाने वाले का नाम। जी, हम भी गृह मंत्री साहब से यही रिक्वेस्ट करते हैं, हम आपके सभी चरण पास हो गए तो हमारा बचा हुआ ज्वाइनिंग लेटर हमें जल्दी से जल्दी दे दीजिए। और हमारे घर वाले भी अब त्योहारों पे हमारे इंतज़ार कर रहे हैं। जी, अभी हमें ज्वाइनिंग चाहिए जल्दी जल्दी, हमें भी घर जाना है जल्दी से। हमारी होली भी रह गई है बाकी, तो जल्दी जल्दी हमें ज्वाइनिंग मिले, यही रिक्वेस्ट है सरकार से। सरकार से हमें एक ही निवेदन है कि हमें ज्वाइनिंग दे, बस, बाकी कुछ नहीं। गृह मंत्री जी से यही उनसे यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द हमारा ज्वाइनिंग लेटर हमें दिया जाए। सरकार से हम यूँ ही मैम रोज़गार दो, रोज़गार के नारे नहीं लगाते। एक्चुअली मैम हमने सारा पैरामीटर पास किया है, रिटर्न, फिजिकल, मेडिकल। ये पास करने के बाद हमारा हक है मैम कि हमें वर्दी दो, ये बात करने का हक है ना। तो सरकार फिर भी हमारी नहीं सुन रही। आज 2 महीने हो गए मैम कि हम दिल्ली की सड़कों पे भटक रहे हैं और 1,11,000 पद भी खाली है। तो ये पद खाली होने की, और दूसरी बात, खाली भी है। हाँ, सीटें खाली है। और दूसरी बात ये है कि जब जवानों की ड्यूटी लगती है मैम सरहदों पर, तर वहाँ पे जहाँ पे 10 जवानों की ज़रूरत होती है मैम, तो वहाँ पे 4 या 5 जवान 10 लोगों का काम करते हैं। तो सरकार, देश में जवानों की भी बहुत कमी है। तो हमें लगता है कि सरकार को, हमें जो मेडिकली फिट बंदे हैं उनको सबको ज्वाइनिंग देना चाहिए, और अपनी जो जवानों की तादाद है वो बढ़ानी चाहिए, क्योंकि दुश्मन भी डरना चाहिए कि हाँ इनकी तादाद बढ़ गई। और जो भी अपने यहाँ पे जो भी ब्लास्ट होते हैं, जो भी घुसपैठी होती है, उस पर पाबंद आ जाती है मैडम। तो हमने ये 7-8 साल इतनी मेहनत की है, और रोज़ सुबह 4 बजे उठकर मैडम हम दौड़ लगाते हैं। अरे वाह, मतलब आप अपना मेडिकल फिटनेस ये सारा कुछ मेंटेन रख रहे हो। हाँ, पैसे भी बहुत बड़ी बात। हम मिडिल क्लास के हैं, पिताजी हार्डवर्क करते हैं, तो सबको आशा है कि बच्चा पढ़ा है, अभी नौकरी लगने वाली है। हमारे इधर उधर लगी। हाँ, इधर उधर नाम हुआ था, सब इधर उधर सोसाइटी में जो हमारे फैमिली मेम्बर थे सबके तरह नाम हुआ था कि बच्चा लग ही गया अभी। लेकिन इतना बड़ा लाइफ में झटका मिलेगा कि मेरिट से बाहर निकाल दिया जाएगा, ये कभी सोचा नहीं था। ये सोच के हम उस दिन भी बहुत रोए। अभी हम लड़ाई लड़ रहे इसलिए हमारे आंखों में आंसू नहीं आ रहा, लेकिन मैम जब से होश सवार है मैम, कहते हैं ना, सिपाही के आंख में आंसू आया, वहीं पर वो हार हो गया। हाँ मैम, तो लड़कों के आंख में आंसू आना, तो हमने इतनी मेहनत करके भी हमें ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। ये बहुत मैडम हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, बहुत एक गलत बात है मैम। और जहाँ तक है मैम पढ़ाई का, तो बचपन से खर्चा घर वाले ने उठाया, उसके बाद मैम फिजिकल के लिए भी खर्चा लगता है। और दूसरी बात यह है कि मैम मेडिकल के लिए भी फिट एंड फाइन रहने के लिए मैडम को डाइट लेनी पड़ती है, अपने आप को सेफ रखना पड़ता है, बाहर इधर उधर निकलना,
सब पाबंद लगाना पड़ता है मैम, बहुत एकदम सेफ्टी रहना पड़ता है, तब कहाँ जाके मेडिकल फिट होता है मैम। दूसरी बात, कहाँ झगड़े नहीं करना, हमने इतने केयरफुली लाइफ में लाइफ गुजारी है, क्योंकि लाइफ में हमें नौकरी चाहिए, इसलिए हम बहुत केयरफुल रहे। तो हम खुश थे बहुत कि चलो हम तीनों पैरामीटर पास हुए, हमें अब नौकरी लग जाएंगी। लेकिन सरकार को स्टूडेंट पे मैडम कभी रहम नहीं आता है। ऐसा क्यों बोल रहे हो? अगर ऐसा होता तो मैडम 1,11,000 पद खाली थे। और हमने ये दूसरी बात, अभी भी पोस्ट खाली है क्या? अभी खाली है। और कल संसद में ये मुद्दा भी उठाया है मैम सांसद ने। और आपको मैं बताना चाहता हूँ मैम, रहम क्यों नहीं आता है, क्योंकि हर बार सरकार बोलती है कि हम स्टूडेंट को रोज़गार देंगे, 2 करोड़ देंगे, 19 लाख देंगे, ऐसे बोलने की बात रहती है मैम। सरकार कभी आज तक किसी स्टूडेंट को रोज़गार दे ही नहीं सकती मैम, क्योंकि ये वादे सिर्फ इलेक्शन के टाइम में बोलने के रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार हमारी, आज 2 महीने हो गए कोई नहीं सुना, ऐसा कोई नहीं मैडम, कौन सा भी दरवाज़ा नहीं है कि हमने खटखटाने, हर तरफ राष्ट्रपति, PMO ऑफिस, HMO ऑफिस, सब तरफ हमने मैम मेमोरेंडम दिए है, लेकिन फिर भी हमारी जो हमको जो आंसर था हमारा, हमें नहीं मिला मैम, इसलिए बहुत दुख होता है। कहते हैं सरकार इलेक्शन के समय बड़े वादे करते हैं कि नौकरियां मिलेगी, सारा कुछ, लेकिन असल समय पे आने के टाइम इनको नौकरियां नहीं दी जाती है। करेक्ट? हाँ मैम। चलिए हम मिलते हैं। इनका जो उम्मीद टूट रहा है, मैं सरकार से यही गुजारिश करती हूँ कि इनकी उम्मीद ना टूटने दें। ये होम मिनिस्टर की रिक्वेस्ट है मेरे तरफ से। हाँ जी, आपका शुभ नाम? कोडुबा राठौड़ मैडम, महाराष्ट्र से। कोडुबा राठौड़, महाराष्ट्र से। मैम, आज होली का दिन जो आपने हमारे साथ गुजारा, तो ऐसा लगा कि आज हम माँ बाप के साथ ही होली मना रहे हैं, क्योंकि हर साल हम माँ बाप के साथ होली मनाते हैं। अगले साल आप ज़रूर अपने माँ बाप फैमिली के साथ मनाएंगे सब लोग? जी मैडम, बिल्कुल। अगर सरकार ने हमारी बात अगर सुन ली तो हम ज़रूर माँ बाप के साथ मनाएंगे, और चाहे तो सरहदों पर भी होली मनाए, तो वो तो हमारे लिए खुशनसीब की जैसा होगा कि इतने साल हमने तीन साल हो गई इस भर्ती को पूरा होकर, और अभी 14 साल चल रहा है, फिर भी अभी तक हमें जॉइनिंग नहीं दी। 1.5 महीने से ऊपर हो गया मैम, हम दिल्ली की सड़कों पर अभी भटक रहे हैं। आपने अभी देखा होगा, हम सारे गार्डन, पार्क में बैठे थे। जी मैम, पार्क में ऐसे ही बैठे, बीच रास्ता में जो एक पार्क आता है, उस पार्क में सारे बच्चे लोग बैठे हुए थे तकती धूप पर के नीचे। जी मैम, क्योंकि हमें कहीं रहने का भी ठिकाना नहीं है, इसलिए हम जहाँ टाइम मिलता है, जहाँ अच्छी जगह मिलती है बैठने के लिए, वहाँ पे हम दिन गुजार लेते हैं पूरा। और शाम को सोने के वक्त हम मतलब जहाँ जगह मिलती वही सो जाते। और कल रात को कहाँ पर सोए? अगर ऐसे बोले तो लड़कियाँ गुरुद्वारा में सोती है, और लड़के बोल रहे तो जो रोड है, रोड के बीच में एक भूयार है मैम, उसमें सोते वो। जमीन के नीचे जो रोड क्रॉस करने वाला जो ब्रिज होता है मैम, उसके नीचे से जो दिन में लोग आते जाते हैं, भूयार जैसा रहता है जमीन के नीचे, उसमें सोते हैं। अच्छा, जमीन उधर जो ब्रिज के नीचे एक सुरंग जाती है, राइट, वहाँ पर ये लोग सोते हैं जमीन पर। जी, आपका शुभ नाम? ज्योतिराम। आप कहाँ से? महाराष्ट्र से। अच्छा, तो अभी आज जो होली है, आपका परिवार से कोई फ़ोन या आपने फ़ोन किया कुछ? हाँ, परिवार से मतलब कल ही फ़ोन आया था कि होली मनाने के लिए कब घर आ रहे हो। और हमने तो उनको बोला कि हमारा जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है तब तो हम घर नहीं वापस लौटेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अक्षय है, मैं पुणे से हूँ। तो अभी आज जो होली दिन है, आपको कैसा महसूस हुआ कि सारे पूरा जहां में होली मनाया जा रहा है और आप यहाँ रास्ते के बीचों बीच पार्क में बैठे हो? मैम, सुबह से तो बहुत बुरा लग रहा था कि हमारे दोस्त लोगों के फ़ोन आ रहा था कि कब आ रहे हो, तुम्हारे बिना होली अच्छी नहीं लग रही है। घर वालों का भी फ़ोन आया था, लेकिन आपने जो अपनापन दिखाया, इतने बड़े शहर में कोई किसी को नहीं देखता, लेकिन आपने हमें खाना खिलाया। आपने मतलब मैंने कुछ नहीं खिलाया, वो ऊपर वाला ने, कहते हैं ना दाने दाने पे लिखा आप खाने वाले का नाम, उसमें आपका नाम था। वो भी ठीक है, बट आपने जो अपनापन दिखाया, जी
1.5 महीने से मैम दिल्ली की सड़कों पर, लेकिन अभी तक किसी ने हमें मतलब ऐसा कोई खाना नहीं खिलाया, मतलब रहने के लिए जगह नहीं दे रहे कोई, तो मैम खाना खिलाने की दूर की बात है, और वो आज आपने करके देखा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया बेटा। हाँ जी, हाँ मैम, तो आपने जो अपनापन दिखाया इसलिए आपको जितना भी शुक्रिया अदा करो। हमारे बस यही इच्छा कि हमें जल्द से जल्द ज्वाइनिंग मिल जाए, और जिस दिन हमें ज्वाइनिंग मिल जाए तब उस दिन हम आपके साथ होली खेल लें। आपने सुना इनकी आवाज़, जिस दिन ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा उस दिन होली खेलेंगे। सरकार से मेरे तरफ से विनम्रता से मैं विनती कर रही हूँ कि इनकी ज्वाइनिंग लेटर दी जाए और ये होली अपने घर में अपने परिवार के साथ जाकर मनाएं। मैं आशा ताई छोटा सा आशा का किरण लेकर आई हूँ इनके ज़िंदगी में। उम्मीद है सरकार इस आशा का छोटा सा किरण जो है इनकी ज़िंदगी में डाल दे, ज़रा रोशनी इनके ज़िंदगी में डाल दे। सरकार से हमें एक ही निवेदन है कि हमें ज्वाइनिंग दे, बस बाकी कुछ नहीं। क्योंकि हम लोग इतने दूर से एक आशा लेके आए हैं कि कुछ तो होगा। वो आपका नाम है, पर हमें भी आप ही से आशा मिली है कि हम लोगों के लिए कुछ तो सोचा हुआ, और उसके हमें ज्वाइनिंग दे दे बस। अब बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। मैं गृह मंत्री जी से यह मन से कहना चाहता हूँ कि सर, हम तीनों चरण पास है, रिटर्न, फिजिकल एंड मेडिकल पास है। हमारे में जो योग्यता होनी चाहिए और हम में योग्यता है, हम देश सेवा में कहाँ भी कम नहीं रहेंगे, और दिल से, मन से, पूरे तन मन धन से हम देश सेवा करेंगे। और हम सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम गरीब बच्चे हैं, हमने ज़िंदगी भर बहुत मेहनत की है, और हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हमें ज्वाइनिंग दीजिए। और हमारे लाइफ में आज जो होली का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, हमारे जीवन में एक ऐसा ही रंग भरे त्यौहार जैसे हमारे लाइफ में खुशियाँ लाई है। और मेडिकल फिट हम जो भी बच्चे यहाँ पे दिल्ली के सड़कों पे घूम रहे हैं, तो हमें प्लीज़ ज्वाइनिंग दीजिए। और हमें घर जाने के लिए आप एक प्रकार की एक ज्वाइनिंग देने के बाद हमें परमिशन जब मिल जाएंगे, आप ज्वाइनिंग देंगे, तब हम सब अपने मन से हम यहाँ से निकल जाएंगे। जी, अभी हमें ज्वाइनिंग चाहिए जल्दी जल्दी, हमें भी घर जाना है जल्दी से। हमारी होली भी रह गई है बाकी, तो जल्दी जल्दी हमें ज्वाइनिंग मिले, यही रिक्वेस्ट है सरकार से। गृह मंत्री जी से उनसे यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द हमारा ज्वाइनिंग लेटर हमें दिया जाए, क्योंकि अभी हम सब आपके जो परीक्षा है वो सब पास कर चुके हैं। इसमें और एज वाले भी लड़के लड़कियां हैं, उनका भी तो कोई उन्होंने देखना चाहिए। और इस भर्ती को 4 साल लगे, अभी त्यौहार भी मनाया जा रहा है सब जगह, लेकिन हम हमारे माँ बाप के पास नहीं है, उन्हें भी हमारी याद आ रही है, हम भी उन्हें याद कर रहे हैं, इतने दूर है। लेकिन फिर भी हमें कुछ नहीं, हमें सिर्फ हमारा ज्वाइनिंग लेटर चाहिए। बहुत साल मेहनत किया है, बहुत पढ़ाई की है, फिजिकली वर्क किया है, तो कुछ नहीं, बस ज्वाइनिंग लेटर आ जाए। इसके त्यौहार हम कभी भी मना लेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन इतने साल जो मेहनत किया है उसका अगर हमें यही नतीजा मिले तो कुछ भी नहीं, तो फिर हम आगे वाले जो लड़के हैं उन्हें भी हम क्या बताएंगे, क्या कैसा होगा? सभी बोलेंगे, हमें ही बोलेंगे, इतने साल तुमने किया है, तुम्हें क्या मिला है? आखिरकार तुम घर पे ही हो, इतना तुमने हार्ड वर्क किया, स्टडी किया, कुछ नहीं हो पाया, सब हो गया, लेकिन अभी घर पे हो, तो फिर इसके बाद कोई नहीं, मतलब आप आगे जवाब देना चाहते हो? हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, अभी हमारा कुछ नहीं, ज्वाइनिंग चाहिए बस, और कोई उम्मीद नहीं है, ज्वाइनिंग मिल जाए यही काफ़ी है। जी, हम भी गृह मंत्री साहब से यही रिक्वेस्ट करते हैं, हम आपके सभी चरण पास हो गए तो हमारा बचा हुआ ज्वाइनिंग लेटर हमें जल्दी से जल्दी दे दीजिए। और हमारे घर वाले भी अब त्योहारों पे हमारे इंतज़ार कर रहे हैं, बस हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा ज्वाइनिंग लेटर जल्दी से जल्दी दीजिए।
मैम आज होली का दिन है और कल से 2 दिन सारे गवर्नमेंट ऑफिस को छुट्टी है, यहाँ तक कि पीएमओ एचएमओ को भी छुट्टी होगी। या आज हमारे बंदे कुछ वहाँ पे निवेदन देने गए थे, लेकिन उन्होंने भी कह दिया कि आज छुट्टी है, आप कल आ जाओ। मतलब सब लोग छुट्टी मना रहे, फिर भी आज हम दिल्ली के सड़कों पर है। इसलिए हमारा गृह मंत्री जी से यही निवेदन है कि हमें जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दीजिए। मेरा भी यही कहना है कि मतलब 1.5 महीना हमको यहाँ पे मतलब सड़कों पे हो गया और मतलब तकलीफ मत दे दो। और मंत्रालय से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि सबको मतलब ज्वाइनिंग जल्दी से जल्दी दे दो और हमको आज होली का दिन है मैडम, त्यौहार का दिन है सबके लिए। मतलब ये बेहतरीन होता है त्यौहार मनाना, रंग मतलब अलग अलग रंगों से ये त्यौहार मनाया जाता है ना। मतलब हर कोई रंग ऐसा मिलाया जाता है जीवन में कि चलो सब रंग एक साथ मिल जाते हैं, तब जीवन का कोई अलग पहराव शुरू हो जाता है। लेकिन हमारे लाइफ में मतलब कोई रंग है ही नहीं, हमारी वैसे भी ज़िंदगी बेरंग। नहीं ऐसा मत सोचो, बेरंगी जिंदगी नहीं है। जिस दिन हमें हमारा ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा उस दिन हमारी मतलब लाइफ पूरी रंगीन हो जाएगी। तब तक हमारे लाइफ में मतलब पूरा बेरंग भरा हुआ है मैम। जिस दिन सरकार हमें लौटा दी गई ना हमारा ज्वाइनिंग लेटर, तब हमारी लाइफ रंगों से बहुत सारी रंगों से भर जाएगी। बस सरकार से ये निवेदन करते हैं कि हमारा ज्वाइनिंग लेटर जल्द से जल्द। मैम हमारी तो सरकार से दरख्वास्त के जो हम 1.5-2 महीने से यहाँ पर भटक रहे, कम से कम उसका तो ख्याल करके हमें ज्वाइनिंग दी जाए प्लीज़। ये आपसे हाथ जोड़कर विनती करते कि हमने जो हमारा पैरामीटर सब कुछ पास कर लिया है, फिर भी आप लोगों ने हमें रास्ते पर भटकने के लिए मजबूर कर दिया। तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप हमारी ज्वाइनिंग हमें हमारी ज्वाइनिंग दी जाए प्लीज़। ये थे एसएससी जीडी स्टूडेंट्स, इनको सिर्फ और सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर चाहिए। गृह मंत्री से आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और कौन सी भाषा में कहूँ मुझे समझ में नहीं आ रही है, लेकिन मैं आशा ताई इनके ज़िंदगी में एक छोटी सी किरण बन के आई हूँ। जैसा मैंने पहले भी कहा, सरकार से यही विनती कर रही हूँ कि इनकी आवाज़ सुनो, इन एसएससी स्टूडेंट्स की आवाज़ सुनिए और इनको ज्वाइनिंग लेटर दीजिए, ताकि ये होली अगले साल अपने परिवार के साथ खुशी मनाएं। ये आम जनता के लिए भी है कि जनता जागरूक हो जाइए। आज अगर आप जागरूक नहीं हो जाएंगे, कल कहीं आपके बच्चे की बारी ना हो जाए। जो आज इनकी हालत हो रही है, कल कहीं आपके बच्चों के साथ ना हो जाए ये हालत। तो आज इनके साथ खड़े हो जाइए, सारे जनता खड़े हो जाइए, इनके साथ सपोर्ट में खड़े हो जाइए और इनको इतना ताकतवर बनाइए ताकि गृह मंत्री इनकी ज्वाइनिंग लेटर इनको दे दे। कैमरा सपोर्ट जाना मेहरा।